गुलशन रावी के इलाके में गंदे नाले में डूबकर एक शख्स जो था वो जाँ बहक हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। जी हाँ, लाहौर का इलाका गुलशन रावी एक ऐसा चलता फिरता और शोर शराबे वाला इलाका है जहाँ पर हर वक्त रौनक रहती है। और उसके साथ अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि एक नाला गुजरता है, गंदा नाला, जो कि वहाँ से लेकर आगे काफ़ी दूर तक जाता है। उस गंदे नाले में एक शख्स जो था वो गिर गया और डूब गया। जैसे ही रेस्क्यू टीम्स को पता लगा तो 1122 वहाँ पर फ़ौरन पहुँची और गोताखोर भी जो थे वो वहाँ पर बुलाए गए और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया। अभी तक उस शख्स की कोई जो था उसका पता नहीं लगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन स्टिल उसका जारी है कि जैसे ही वो शख्स मिले तो उसको निकाल लिया जाए। लेकिन नाजरीन, इसके अंदर मैं ये बात बता दूं कि टीम्स का ये कहना है कि जो शख्स गिरा है वो नशा आवर अद्वियात लेता था, वो नशा करता था या फिर कोई चलता फिरता नशई था। मज़ीद उसकी कोई मालूमात, उसका नाम क्या था, वो रहता कहाँ था, कुछ भी अभी तक टीम्स को नहीं मालूम। लेकिन जहां पर इतना काम किया जा रहा है, लाहौर में इतना काम किया जा रहा है, सुथरा पंजाब को शुरू कर दिया गया है, वहीं पर बहुत सारे ऐसे वाकयात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। कभी गटर में कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई माँ गिर जाती है, कभी कोई बूढ़ा इंसान गिर जाता है, कभी बारिश आती है तो बच्चे जो हैं वो पानी में बह जाते हैं, कभी किसी पार्क में, स्विमिंग पूल में गटर खुला रह जाता है तो बच्चा बह जाता है। ऐसे वाकयात लाहौर में आए रोज़ रोनुमा हो रहे हैं। क्या हम क़यामत के बहुत नज़दीक हैं? कि हमारे बच्चे महफूज नहीं, हमारे बड़े महफूज नहीं, हमारे जवान महफूज नहीं, हमारे बूढ़े महफूज नहीं? वैसे तो कानून को लागू किया जा रहा है, ट्रैफिक कवानीन इतने ज़्यादा बना दिए गए हैं कि अगर आप छींक भी मारें तो आपको शायद टैक्स देना पड़े। ऐसे ऐसे कवानीन इस वक्त लाहौर में लागू किए जा रहे हैं। आवाम का बाहर निकलना इतना मुश्किल हो चुका है कि आवाम निकलती है तो उसे डर लगता है कि कहीं आगे मुझे कोई ट्रैफिक वाला पकड़ के मुझे जेल में ना धकेल दे, मुझे थाने ना ले जाए, आगे कोई पुलिस वाला खड़ा हो, अगर कोई चौकी लगी हो तो वो ना मुझे पकड़ ले और कोई मेरी जेब से कोई ऐसी चीज़ ही ना निकल आए कि मुझे बाद में निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। वो बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो डरते हैं कि कहीं कल को हमारा बिजली का बिल जो है वो 60,000 ना आ जाए विदाउट कोई AC यूज़ किए। गैस आती है तो डरते हैं कि गैस आएगी, इस्तेमाल होगी तो 20,000 बिल आ जाएगा और फिर उन्हें बाहर से भी गैस 500 से 600 रुपए किलो भरवानी पड़ती है। नाज़रीन, इस वक्त आवाम उस कंडीशन में है कि आवाम को आप कुछ भी कह दें तो फ़ौरन डर जाती है। पेट्रोल रातों रात महंगा हो जाता है, पता ही नहीं लगता, बाहर निकलना मुश्किल है, किसी भी जगह पर जाना मुश्किल है। माँ बाप के लिए अपने बच्चों की तालीम जो है वो मुश्किल हो गई है, उनकी तालीम करवाना मुश्किल हो गई है। इतना सब कुछ कर रहे हैं तो कहाँ है वो सुथरा पंजाब जिसकी वजह से जो लाहौर के लोग हैं, जो अवाम है, वो सुकून में आएगी? जिस वजह से आप ये सब कर रहे हैं वो वजह तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। नाज़रीन, अब ये शख्स वहाँ से गुजर रहा था, जो भी कर रहा था, ये डूबा कैसे, ये गिरा कैसे? उसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के लिए कि क्या आप लोग तब एक्शन लेते हैं जब कुछ हो जाता है? कभी लाहौर में छतें गिरने से 14-14 मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं, कभी किसी स्कूल की छत गिर जाती है, कभी किसी घर की छत गिर जाती है और फिर आप टीम्स बना देते हैं कि अब ये टीम्स बन चुकी हैं, ये जाएंगी और जो भी सेंटर रजिस्टर नहीं होगा उसको बंद कर देंगे। सिवाय बंद करने के इस वक्त हमारी हुकूमत क्या कर रही है? गरीबों का रोजगार बंद किया, दुकानें बंद की, मार्केट्स बंद की, बाहर जो रेड़ियां लगाते थे उन लोगों की रेड़ियां उठा ली, बाद में दी भी नहीं, तोड़ दी और गरीब जो थे उन्हें हार्ट अटैक आ गए। बूढ़े बूढ़े लोग जो थे वो इसी दुख में अपनी जान की बाजी हार गए। उसके बावजूद मुझे लगता है और बहुत सारे लोगों को भी यही लगता है कि इस हुकूमत में कानून तो लागू किए जा रहे हैं लेकिन उसके बदले इंसानी जानें ली जा रही हैं। ये मासूम शख्स चाहे वो नशा करता था, इंसानी जान तो इंसानी होती है, उसके बावजूद वो उस नाले में गिरा और अब जो है उसको ढूंढा जा रहा है। अब जब ये गिर गया इसके बाद एक मीटिंग बिठाई जाएगी, फिर एक नया कानून लागू हो जाएगा कि अब इस नाले के इर्द गिर्द कोई भी नहीं गुजरेगा, नाले वाला रोड ही बंद कर दिया जाएगा, या फिर कोई नाले के इर्द गिर्द चलता दिखाई देगा तो उसको 3,000 रुपये का जुर्माना, कोई नहर के नज़दीक दिखाई देगा तो उसको 3,000 रुपये का जुर्माना। नाज़रीन, आए रोज़ ऐसे जुर्माने आयद करने से और लोगों को अपनी मुट्ठी में बंद करने से
अवाम शदीद गमो गुस्से में, दुख होता है, रोना आता है जब हम बाहर निकलते हैं, अवाम की आवाज़ें सुनते हैं जिनमें जो है दुख भर भर कर बाहर आता है। उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे होते हैं कि किन अल्फाज में वो अपना दुख बयान करें। लोगों ने अपने बच्चों को हटा कर अपने घर में बैठा लिया है। हमारे कोई आफत आती है तो सबसे पहले हमारा तलीमी निज़ाम जो है वो धर्म बरहम होता है, सबसे पहले हमारे स्कूलों को बंद किया जाता है। मेरा सवाल है हुकूमत से, उन इदारों से जो कि इसके ज़िम्मेदार हैं, कि कहाँ हैं आपकी टीम्स? क्या आप सिर्फ और सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठकर चाय पीने और पैसे लेने तक महदूद हैं? क्या आप अपनी ड्यूटीज़ भूल चुके हैं? क्या आपको याद नहीं कि आपको किस लिए ये जॉब दी गई है, आपको ये सीट किस लिए दी गई है? अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप यहाँ से चले जाएं और किसी और को मौका दें ताकि वो आकर इस गरीब आवाम के आंसू पहुँचे। इंतहाई दुख है, और इतना दुख है कि आए रोज़ हम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जतें तार होते देखते हैं। आए रोज़ हम अपने भाइयों को जो है वो डूबते देखते हैं, मरते देखते हैं। आए रोज़ हम हमारे बच्चों को बहते देखते हैं। लेकिन इस मामले में ना तो हमारी हुकूमत उठकर कुछ करती है, ना ही मुतल्लिका इदारे कुछ करते हैं। बस मीडिया को बयान दे दिए जाते हैं कि जी हाँ, अब इस पर आगे से 3000 रुपये का जुर्माना आयद होगा अगर कोई आएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।